हमारे हिंदू धर्म के 4 में से एक शंकराचार्य जी ने जब राम मंदिर पर हो रही पॉलिटिक्स को लेकर भाजपा सरकार को घेरा था, तब से लेकर आज तक कांग्रेस और लेफ्ट लिबरांडुओं के वो चहेते बने हुए थे। ये लोग जगह जगह उनका इस तरह से रेफरेंस देते थे, इस तरह से उनको कोट करते थे जैसे ये लोग उनके कितने पुराने भक्त हैं या फिर हिंदू धर्म के कितने सच्चे उपासक हैं। और अब इन्हीं शंकराचार्य जी ने जो बोला है, जिस तरह की बातें कही हैं, उन्हें ना तो ये लेफ्ट लिबरांडु हजम कर पाएंगे और ना ही कांग्रेस वाले बर्दाश्त कर पाएंगे। धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए। वो केवल लोक के बारे में व्यवस्था बताता है और हमारा धर्म वो लोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात करता है। स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम? कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं, बताओ। हमारे आज के इस इंटरव्यू में शंकराचार्य जी ने न सिर्फ हिंदू धर्म पर खुलकर बात की, बल्कि गौरक्षा और इस्लाम धर्म पर भी वो बातें कही हैं जो बड़े बड़ों का हाजमा खराब कर देंगी। बाकी क्या कुछ इस इंटरव्यू में, इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बड़े इंटरव्यूज मैंने लिए हैं और उसमें बड़े चुभने वाले सवाल भी पूछे हैं, ऐसा भी पूछा है जो लोगों को असहज कर देता है। लेकिन जितनी स्पष्ट तरीके से, जितने एक्सप्लिसिट तरीके से बातों को स्वामी जी रखते हैं, बिना लाग लपेट के रखते हैं, बगैर घुमाए फिराए रखते हैं, ये मैंने बहुत कम देखा है और इसके लिए साधुवाद स्वामी जी। अब आप कह रहे हैं कि जो संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, शास्त्र में और संविधान में? हाँ, बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए, संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ। अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए। वो केवल लोक के बारे में व्यवस्था बताता है और हमारा धर्म वो लोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात करता है। अंतर है दोनों में। अंतर तो बहुत है। तो जो भारतीय नागरिक है और शास्त्र में सनातन धर्मी भी है, वो क्या करे? वो संविधान को माने कि शास्त्र को माने? शास्त्र को मानना होगा, क्योंकि शास्त्र लोक परलोक दोनों की चर्चा करता है और हमारा जो जीवन है उसमें लोक परलोक दोनों समाहित हैं। इसलिए जहाँ तक हमको संविधान चोट नहीं पहुंचाएगा वहां तक हम उसको मान लेंगे, लेकिन जहां चोट पहुंचाता होगा वहां तो हमको धर्म को ही, धर्मशास्त्र को ही चुनना होगा। ऐसा ही कोई व्यक्ति स्वामी जी रहा होगा जिसने अभी एक ब्राह्मण लड़के की, जिन लोगों ने हत्या कर दी है मानते हुए कि वो गौरक्षक है, गौ विरोधी है, और वो गौ मांस ले जा रहा था साथ में, उसने कह दिया कि मुझसे भूल हो गई, जा करके सरेंडर कर दिया। आपका जो संविधान कानून बना है उसको भोगने के लिए तैयार है। आप क्या चाहते हैं इससे ज़्यादा? आपकी पुलिस को मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी, बहुत सारी टीमें भी नहीं बनानी पड़ी। वो तो स्वयं सामने आ गया, आकर के उसने समर्पण कर दिया कि मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई और मैं तैयार हूँ, जो आपका कानून है उसके अनुसार मुकदमा चलाइए, सजा दीजिए। तो गौ रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई, गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो। बहुत सही है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज्यादा साल हो गए हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई, सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं, और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए।
वो ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अवनीश जी आप एक्स्ट्रा आइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर धर्म, आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में, वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों उसी की वोटों को सरकार व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस- बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दोगे आप। लेकिन गौरक्षक तो दल उस अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात करी जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? नहीं, ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। बहुमत की आवाज है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी भाई है, कोर्ट है पुलिस तो हम भी कहाँ कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ, खुद न्याय तो ये करेगा। आप अपने unconstitutional कानून के है। अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, स्वामी वही जी, तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है। इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, वो लेकिन कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ फिर? तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते चले हैं? जाओ पाकिस्तान। बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। तो वो दारुल- पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और तो सभा अपने है। अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें भाई encroach कर लें। हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट तो लिया। फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करें। वो ये आपके पास दो, ये जिसमें एक में यस लिखा हुआ है और एक में नो लिखा हुआ है। वैसे तो ये टेबल टेनिस हाँ, ना के, लिखते तो अच्छा होता। हम अंग्रेजी में जवाब हम देंगे, शंकराचार्य जी। मुझे मालूम है कि आपको यस या नो के बारे में बहुत अच्छे से चीजें पता है और इन सवालों के संदर्भ में तो बहुत ही अच्छे से पता है। वैसे तो मेरा काला तो जो ये है, अनुरोध, ये काला जो है ये ना होगा और लाल जो है हाँ होगा। काला ना होगा और लाल हाँ होगा। यस नो मैं नहीं दिखाऊंगा। अंग्रेजी शायद में ये हम आंग्ल भाषा की वजह से, अगर ये हिंदी में लिखा होता तो स्वामी जी उसको हाँ या ना के तौर पे दिखाते। ये मुझे मंजूर है जी। क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत है, ये हिंदी का चैनल है। बिल्कुल ठीक है अगर आप यस या नो की जगह हाँ या ना में जवाब देना चाहते हैं। तो ये रैपिड फायर है और वैसे तो मैं अपने मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि उनको हाँ या ना में से कोई एक जवाब देना होता है, लेकिन मैं धर्माचार्य से इस समय बात कर रहा हूं तो उनके पास ये सुविधा है कि अगर वो समझते हैं कि ये दोनों नहीं तो दोनों मिला देंगे। मिला देंगे। तो मेरा अब ये राउंड शुरू होता है, इसको रैपिड फायर। आप लोगों को मजा आ रहा है ना इस इंटरव्यू में? ये है रैपिड फायर राउंड। इसमें जल्दी जल्दी सवाल पूछे जाते हैं और जल्दी जल्दी उसका उत्तर इसे यस या नो में सोचने आता का- है। पहला तो ये है ताकि सोचने का मौका ना हो। ताकि सोचने का सही मौका सही ना। अंदर जो है वही निकले, ये मतलब। तो पहला सवाल इसमें यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है या गलत है? सही। अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है। मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है, यस या नो? बिल्कुल। हिंदुओं पर खतरा इस्लामिक कट्टरपंथ से है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर करना चाहिए। एंड में दिए गए ये 4 जवाब, बीच में बोला गया है इस्लामिक कट्टरपंथियों का जवाब और फिर शुरू में गौ हत्यारों की सजा का जवाब। ये सारे के सारे जवाब ऐसे थे जो ना तो कांग्रेसियों से हजम होंगे, ना लेफ्ट लिबरालियों से, ना आपियों से और ना ही बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से जो अब तक शंकराचार्य जी की हर बात को जगह जगह कोट कर रहे थे। इस बात को अगर कोट करने की बात आ गई तो ये लोग अपना मुंह छुपाते ही दिखेंगे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।